બાળકો, આપણી હિન્દીની ચોપડી છે. હિન્દી દ્વિતીય ભાષા કક્ષા 7 પ્રથમ સત્ર, पेज नंबर 19, पाठ 4 कथनी और करनी. आंसू छे एक निबंध छे. हवे जुओ, ये क्या है? कथनी और करनी एक निबंध का निबंध है. इसका साहित्य प्रकार क्या है? निबंध. मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है. सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है, मतलब जीवन गुजारता है. मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते. कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है. कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है. कथनी मतलब वो जो बोलते हैं और वो जो करते हैं. जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, उसे क्या बोलते हैं? कथनी मीन्स बोलना और करनी मीन्स करना. इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है. इस बात को कि मनुष्य जो बोलता है वो करता नहीं है, इसमें उजागर किया, इसमें बताया गया है. ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. कई गुणों से उसे संवारा है, मतलब कई गुण उसे दिए हैं. इसका उसे अभिमान भी होता है. अभिमान मीन्स उसका उसे घमंड भी होता है. परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है. कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज़ देखने में आते हैं. क्या कहता है कि मनुष्य खुद को गुणों की खान समझने वाला कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वो गलत बताता है, और इसकी कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं. ये आपको दिख रहा है एक बगीचे का चित्र है, और क्या लिखा है यहाँ? फूल तोड़ना मना है. बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी. बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी. बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे ले आए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की. पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों के बाद खिलने लगे. पार्क अच्छा लगने लगा. मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे. कतार से उन्हें रोपा मतलब लाइन टू लाइन, जिसे क्या बोलता है? लाइन टू लाइन उन्हें रोपा गया. फूल सबको अच्छे लगते हैं. पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे. उन्हें एक तख्ती के ऊपर यह लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है. उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि लोग आने जाने लगे तो उन्हें क्या लगा कि उन्होंने जो फूलों में जो पार्क में उन्होंने जो फूल लगाए वो लोग उन्हें क्या करेंगे? तोड़कर ले जाएंगे. आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूल नहीं तोड़ता. पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती टांग लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा. वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ. क्या कहा गया है कि इसमें हमें क्या दिखा कि वो उसकी कथनी और करनी क्या है? असमान है. उसने कथनी की कि फूल तोड़ना मना है, फूल नहीं तोड़ता, लेकिन उसने करनी वही की जो उसने करने का मना किया था सबको, उसने वही किया. इसलिए उसकी कथनी और करनी असमान है. बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, मतलब सिगरेट पीना, कुछ भी पीना क्या है? निषेध, उस पर रुकावट है. एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा. उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है. उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी. थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे.
एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इन पर कंडक्टर ने शीघ्र बोल उठा। इस पर कंडक्टर शीघ्र मीन्स जल्दी से बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। ये आपको दिख रहा है बस का चित्र। यहाँ लिखा है धूम्रपान वर्जित है, मतलब धूम्रपान करना क्या है, यहाँ वर्जित है, यहाँ धूम्रपान करने से रोक दिया गया है। लेकिन हमें इस वाक्य में क्या दिखा कि वही कंडक्टर जिसने यात्री को सिगरेट पीने से मना किया तो वही जाकर क्या कहता, वही जाकर सिगरेट जलाकर पीता है। और इसकी कथनी और करनी में भी यहाँ क्या दिखाई गई, असमानता दिखाई गई। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा ही कर रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही क्या कहा कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं। ये किसने कहा? दुकानदार ने स्कूटर खड़ा करने वाले सज्जन को कहा। अब देखिए आगे, सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर लड़का आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़ता है तो वो भूल जाते हैं। इसमें भी हमें क्या दिखाया कि दुकानदार की भी कथनी और करनी क्या थी, असमान थी। जब कोई सज्जन को या दूसरे ग्राहक को गाड़ी उसने खड़ी करने नहीं दी, लेकिन जब उसका बेटा आया तो उसने कुछ भी नहीं कहा। एक दिन एक सज्जन के घर उसके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। पिछले 4 महीने मतलब पिछले 4 माह मतलब पिछले 4 महीने का किराया मांगने आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक से मीन्स जल्दी से जवाब दिया। पिताजी ने कहा कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो गए मतलब शर्मसार हो गए, क्योंकि उनकी क्या पकड़ा गई थी, उनकी चोरी, उनका झूठ पकड़ा गया था। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी। सदा मीन्स हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, मतलब राह देखनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए थे। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। क्या कराने गए थे? वो पानी का बिल जमा कराने गए थे। और उनका साथ कौन था? उनका पोता भी था। वो कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का था। ये आपको दिख रहा है, इस बिल भरने की लाइन में खड़े हैं सब। बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, परिचित जिसे वो पहचानते थे। वे तुरंत उनके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल गए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही वह राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। क्या किया दादाजी ने कि व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल और पैसे भी उसके हाथ में थमा दिए और एक साइड जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसके बाद सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते पर
उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, आचरण मतलब व्यवहार होता है, वो अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार करने वालों को सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। वो क्या बनते, हंसी के पात्र, क्योंकि लोग उन पर हंसते हैं। इसलिए हमें अपनी कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। सदैव मीन्स हमेशा समानता रखनी चाहिए। अब ये देखो क्या कहा गया है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। क्या कहा गया, हमारी जब कथनी और करनी समान होगा तो हमें जग में क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जो हम बोलेंगे अगर हम वही करेंगे और दूसरों को भी वही सिखाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, जग में सम्मान मिलेगा। यह हमारा पाठ 4 कंप्लीट होता है और इसका साहित्य प्रकार क्या था, निबंध था।